हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सभी अच्छे से होंगे। तो आज मैं आप लोगों को सिर्फ दो ही चीज़ बताने वाला हूं दोस्तों, जिसमें मैं बताऊंगा कि आप एल्केन से एल्कीन और एल्काइन दो चीज़ का संरचना सूत्र कैसे निकालिएगा और उस संरचना सूत्र से संरचना को कैसे बनाइएगा, जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। तो मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछा हुआ सवाल है, ये आपको बहुत बार पूछा हुआ सवाल है। 2012, 2019 के सेकेंड शिफ्ट, 20 के सेकेंड शिफ्ट, 21 के फर्स्ट शिफ्ट, 22 के सेकेंड शिफ्ट, 23 के फर्स्ट शिफ्ट, 24 के फर्स्ट शिफ्ट, यानी कि दोनों शिफ्ट में पूछा गया है, 26 के पहले शिफ्ट में। यानी कि एग्ज़ाम में इतने बार ये पूछा गया है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये टॉपिक आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है और कितना महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि यहाँ जो आपको याद करने की जो ज़रूरत है वो सबसे पहले ये है कि एल्केन जो ग्रुप होता है ना, उसके लास्ट में एन लगा होगा, इसका पहचानी होता है एन, ठीक ना। आप यहाँ पर देख रहे होंगे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, लास्ट में क्या लग रहा है, एन एन एन। तो जिसके लास्ट में एन लगा होगा वो एल्केन ग्रुप होगा, बस इसको पहचान का यही तरीका है। और जिसके लास्ट में इन लगा हो, जैसे कि यहाँ मेथेन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेथीन, एथेन है तो क्या हो जाएगा, एथीन, प्रोपेन है तो क्या हो जाएगा, प्रोपीन। जिसके लास्ट में इन लग जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका एल्कीन ग्रुप हो जाएगा दोस्तों। जैसे यहाँ पर मेथेन है, अब हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे मेथीन, ठीक ना। अब जैसे एथेन है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा एथीन हो जाएगा, एथीन, ओके। अब यहाँ पर दोस्तों क्या है, प्रोपेन है तो प्रोपेन से क्या हो जाएगा, प्रोपीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रोपीन हो जाएगा, ठीक ना। इसी प्रकार दोस्तों अगर आपको एल्काइन में बदलना होगा, एल्काइन ग्रुप में यानी कि आइन ग्रुप में, जिसके लास्ट में आइन लगा होता है उसको क्या कहते हैं, एल्काइन ग्रुप। तो ये काफ़ी पॉपुलर है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये तीन ग्रुप जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसका जो सूत्र है ना दोस्तों, ये तो VVI मान लीजिए कि इसके बिना तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं, बात समझ में आ रहा है। तो एल्केन ग्रुप में क्या होता है, CnH2n+2। अब एल्कीन में क्या होता है, CnH2n। एल्काइन में क्या होता है, CnH2n-2। तो एगो में प्लस जोड़ दिए, एगो में हटा दिए, एगो में माइनस लगा दिए। तो देख लो, इसका ट्रिक सीख लो दोस्तों, जो है इसका ट्रिक सीख लो कि फॉर्मूला याद कैसे करें। तो एगो में प्लस लगा दिए, फिर प्लस घटा दिए, ठीक ना, यानी कि दो जोड़ दिए, दो घटा दिए, ठीक ना, उसके बाद जो है दो माइनस कर दिए हैं। तो सिंपल है। बाकी CnH2n यहाँ भी, CnH2n यहाँ भी, CnH2n यहाँ भी, तो एकदम सेम फॉर्मूला है। बस आपको दो जोड़ना है, हटा देना है, फिर दो को घटा देना है, ठीक ना। बस इसको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है कि आइन ग्रुप थे, क्या होगा। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि एल्कीन हो या एल्काइन हो, ये ग्रुप में जो बदला जाता है वो इससे ही बदला जाता है, यानी एन को हटा करके इन लगाते हैं या एन को हटा करके आइन लगाते हैं। तो एन का हटा करके जब इन लगाए तो हो गया मेथीन, एन को हटा करके इन लगाए तो हो गया आपका एथेन से एथीन, ठीक ना। एन को हटा करके प्रोपेन में इन लगा दें तो प्रोपीन हो गया। इसी प्रकार दोस्तों एन को हटा करके हम आइन लगा देंगे तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेथाइन, क्या हो जाएगा, मेथाइन, लास्ट में आइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेथाइन। इसी प्रकार दोस्तों एथेन से जब हम एथेन एन को हटा करके आइन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, एथाइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेथाइन ऊपर में, नीचे में हो जाएगा एथाइन, लास्ट में आइन लगा देना, ओके। इसी प्रकार दोस्तों प्रोपेन है, अब प्रोपेन से एन हटा देंगे और लगा देंगे आइन तो हो जाएगा प्रोपाइन, क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा प्रोपाइन। तो एक तो अभी मैंने ये सिखा दिया आपको दोस्तों कि इजीली किस प्रकार जो है आप जो है एल्केन से एल्कीनी ग्रुप में बदल सकते हैं या फिर एल्केन से एल्काइन ग्रुप में बदल सकते हैं। आपको एक चीज़ और याद रखना होगा, जो हम ब्रैकेट में तीनों में लिखे हुए हैं, एल्केन ग्रुप में कार्बन कार्बन के बीच हमेशा एक ही बंधन होता है, सिंगल बंधन होता है, ना डबल ना ट्रिपल, इसमें कोई भी नहीं होता है, इसमें केवल सिंगल बंधन होगा। लेकिन वही एल्कीन जो ग्रुप है जिसके लास्ट में इन लगेगा, उसमें दोस्तों एक कार्बन रहेगा तब तो कोई बात नहीं है, वो तो हाइड्रोजन के साथ हमेशा एक ही बंधन बनाता है तो वो एक ही बनाएगा। लेकिन अगर दो कार्बन आ जाए या दो से अधिक कार्बन का चेन आ जाए तो उस वक्त कम से कम एक कार्बन कार्बन के बीच जो है डबल बंधन का निर्माण होगा ही होगा, इस बात का ख्याल रखें। उसी प्रकार आइन जब ग्रुप होगा जिसके लास्ट में आइन लगा हो, जैसे मिथाइन, एथाइन जब आएगा तो उसमें क्या करना है कि कम से कम एक कार्बन कार्बन के बीच जो है ट्रिपल बंधन का निर्माण करना है दोस्तों। अब इस सब का इस्तेमाल कैसे करेंगे, सूत्र इसका कैसे निकालें, अभी तो हम सिर्फ नाम लिखाने के लिए आपको सिखाएं, अब सिखाएंगे इसका सूत्र कैसे हम प्राप्त करेंगे और उस सूत्र से संरचना को हम कैसे बनाएंगे। तो ये देखते हैं दोस्तों स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पर हम लिख रखे हैं दोस्तों पहले से एकदम रेडी आपके लिए कि एकदम आज जो है एकदम गर्दा उड़ा देना इस चीज़ को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या हम लिखे हैं, मेथेन है। अब मेथेन से मेथीन में बदले थे, मेथेन से ही मेथाइन में बदले थे। अब दोस्तों क्या करना है कि मेथेन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, वो आपका होता है CH4, क्या होता है, CH4। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको एन वाला जो ग्रुप है ना, इसका सूत्र आपको सभी को याद करना ही पड़ेगा दोस्तों। ये याद कर लेना कि मेथेन का सूत्र होता है CH4,
एथेन का सूत्र होता है दोस्तों C2H6 होता है, और प्रोपेन का होता है C3 और H8 होता है, और ब्यूटेन का होता है दोस्तों C4 और H10 होता है, और पेंटेन का होता है C5 और H12 होता है, और हेक्सेन की बात करें दोस्तों तो हो जाएगा C6 और H जो है 14 होता है। तो इस प्रकार बिल्कुल इसको आपको कम से कम याद एक को कर रखिए, बाकी सब तो दोस्तों आप ये चुटकी में बजा लोगे, एकदम गर्दा उड़ा दोगे। सिर्फ इसको आप कर लीजिए, इसको, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसको याद करने का ट्रिक क्या है तो मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ और एक बार अभी भी मैं बता देता हूँ। तो कार्बन जो एक, इसको याद रखिए सिर्फ CH4 किसका, मेथेन का, बाकी सब याद हो जाएगा। यहाँ कार्बन में एक एक बढ़ाते जाना है, इधर से हाइड्रोजन में दो बढ़ाते जाना है। समझ में आ गया, ये ट्रिक समझ में आ गया। कार्बन में एक एक देखो बढ़ रहा है और इधर में हाइड्रोजन में दो बढ़ रहा है, तो हो जाएगा मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। तो सूत्र एक याद रखिए, सब याद हो जाएगा। ये सब याद रखोगे तो हो सब के देख लोगे, हो सब के देख लोगे। चला अभी देखो कैसे देखोगे, तो यहाँ पर आ जाओ। तो यहाँ पर जो है चला क्या है, मेथेन है। मेथेन में क्या है, CH4 होता है मेथेन का सूत्र। अब इसमें कार्बन का संख्या कितना है, 1। अब आपको मालूम होना चाहिए कि फॉर्मूला जो होता है ना, जहाँ जहाँ N लगा हो वहाँ वहाँ कार्बन का संख्या दिया जाता है। 1 कार्बन रहेगा तो 1 1 डालेंगे, 2 कार्बन रहेगा तो 2 2 डालेंगे, और जो आएगा वही होगा सूत्र दोस्तों। अब हमको निकालना है मेथेन का, तो सूत्र पता है कि CH4 होता है। अब हमको निकालना है मेथिन का और मेथाइन का। तो मेथिन का सूत्र होता क्या है, तो मेथिन का सूत्र होता है दोस्तों CnH2n। तो C और N की जगह पर क्या लेंगे, हम 1 लेंगे, क्योंकि कार्बन की संख्या कितना है, 1 है, तो हम भी क्या लेंगे, 1 लेंगे। अब H2n तो हो जाएगा H2n की जगह पर 1। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, कार्बन एक गो है, हाइड्रोजन हो गया 2 कम 2, तो हाइड्रोजन कितना हो गया, H2 हो गया। इसका मतलब है कि मेथेन का सूत्र यदि CH4 है तो मेथिन का जो होगा वो क्या होगा, CH2 हो जाएगा। तो ये दोस्तों आप कब निकाल पाओगे, जब ये फॉर्मूला आपको मालूम रहेगा दोस्तों, तभी निकाल पाओगे। अब निकालते दोस्तों एथाइन का निकालते हैं, जिसके लास्ट में आइन लगल हो, आइन, एथाइन। तो अब यहाँ ये निकालने के लिए भी हमको यही आना होगा, क्योंकि मेथेन में हमको पता होना चाहिए कि कार्बन की संख्या क्या गो है, तब मेथेन से हम मेथाइन में बदलेंगे। तो यहाँ भी कार्बन 1 गो है। अब इस फॉर्मूला पर हम सुटेबल करते हैं, तो आपका हो जाएगा CN की जगह पर 1, ओके। अब H2n हो जाएगा H 2 गुने 1 -2, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो कार्बन 1 गो है, हाइड्रोजन का रहा 2 कम 2, 2 में 2 घटिए गया तो 1 को बचा, 1 को नहीं बचा, यानी खाली H रह जाएगा, खाली क्या रह जाएगा, H रह जाएगा। तो CH जो है ये किसका फॉर्मूला है, मेथाइन का सूत्र है दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, निकालना सीख जाइए। अब ये कब निकाल पाओगे, जब ये सूत्र आपको मालूम रहेगा। तो मेथेन याद रहेगा तभी आप मेथिन भी निकाल सकते हैं, तभी आप मेथाइन भी निकाल सकते हैं। तो अब इसका सूत्र देखते हैं दोस्तों, सूत्र कैसे बनाना है, सॉरी सूत्र तो निकालना आ गया, अब संरचना देखते हैं। तो संरचना बनाना इससे भी आसान है, एकदम बच्चों का खेल है दोस्तों। तो यहाँ पर सिंपल है, कार्बन क्या गो है, 1 गो है, तो 1 कार्बन हम ले लिए दोस्तों। अब 1 कार्बन के द्वारा अधिकतम कितने बंधन बनाया जा सकता है, तो दोस्तों 4। 1 कार्बन के द्वारा अधिकतम 4 बंधन को बनाया जा सकता है। तो 1 ऊपर, 1 इधर, 1 इधर, 1 इधर, 1 हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, 1 हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, 1 हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, 1 हाइड्रोजन यहाँ लगेगा। यही आपका हो गया दोस्तों मेथेन का संरचना। अब हम बात करें मेथिन का कैसे होगा। इसमें तो कार्बन है 2 गो, 1 गो कार्बन, 1 गो हाइड्रोजन 2 गो है, तो कैसे कैसे जोड़ेंगे। तो सिंपल याद रखिए, हालांकि मेथिन यानी कि एल्कीन जो होता है ना, इस ग्रुप में 1 कार्बन कार्बन की डबल बंधन होता है, ये आपको पहले बता दिए। लेकिन यहाँ कार्बन 1 गो है, इसलिए यहाँ पर क्या करना है, 2 गो से डबल बॉन्ड यहाँ पर नहीं काम करेगा, यहाँ सिंगल ही रखना, क्योंकि कार्बन हमेशा हाइड्रोजन के साथ सिंगल ही बंधन बना सकता है, 2 बंधन कभी भी नहीं बना सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या करना, आपको कार्बन 1 ही लेना है और 1 हाइड्रोजन इधर, 1 हाइड्रोजन इधर, 2 गो हाइड्रोजन को क्या करना है, जोड़ देना है। अब 2 हाइड्रोजन के साथ बंधन तो बना लिया दोस्तों, लेकिन अब कार्बन अधिकतम 4 बंधन को बना सकता है, 2 को तो बना लिया, लेकिन 2 गो इलेक्ट्रॉन इसके पास बचले रह जाता है। तो यहाँ पर याद रखना, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन, इसको क्या कहा जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन, जिसको स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यानी कि ये किसी के साथ अभिक्रिया करके अपना बंधन बना सकता है। फिलहाल अभी बेचारा अकेला है, बिना शादीशुदा का। चलो आगे देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर क्या है, CH। तो दोस्तों यहाँ पर वही हाल है इसके साथ। हाँ, कार्बन के साथ 1 ही हाइड्रोजन को हम क्या करेंगे, जोड़ पाएंगे। कार्बन के साथ हम 1 ही हाइड्रोजन को हम जोड़ पाएंगे। अब कार्बन के द्वारा अधिकतम जो है 4 बंधन बनाया जा सकता है, लेकिन यहाँ बंधन बनाया 1 गो। इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होगा दोस्तों, 3 गो होगा, 1 गो, 2 गो और 3 गो। यानी कि आपसे पूछा जा सकता है कि मेथाइन जो होता है, मेथाइन के सूत्र में फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 3 गो होता है। मेथिन में जो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 2 गो होता है। और ये कब पकड़ पाओगे, जब आपको ये संरचना सूत्र बनाने के लिए आएगा दोस्तों। तो अब हम आगे देखते हैं दोस्तों। अब हम देखते हैं मेथेन के बाद एथीन का कैसे बनाएंगे और प्रोपीन का कैसे बनाएंगे, तो हम एक एक करके देखते हैं।
तो दोस्तों अब हम दूसरा ले लिए हैं एथेन। ओके, अब मेथेन के बाद क्या होता है एथेन 2 नंबर पर। अब मेथेन होता है CH4, तो एथेन क्या हो जाएगा दोस्तों, तो एथेन का सूत्र हो जाएगा C2 और H हो जाएगा 6। क्यों होगा, क्योंकि आपको बताए थे कि मेथेन का जो होता है CH4 होता है, तो वहाँ पर हम बताए थे CH4 होता है, मेथेन के बाद होता है एथेन 2 नंबर में। तो कार्बन 1 इंक्रीज करना है, हाइड्रोजन 2 इंक्रीज करना है। तो कार्बन 1 था 2 हो गया, हाइड्रोजन 4 था 6 हो गया। तो ये सूत्र याद करने की आपको जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसानी से आपको याद हो जाएगा, बस एक मेथेन का याद रखिए। अब एथेन का सूत्र तो हम निकाल लिए ट्रिक से। अब यहाँ पर एथीन हो गया और एथाइन हो गया, इसका कैसे निकाले, तो इसके लिए चला आपको सूत्र का हेल्प लेना ही पड़ेगा दोस्तों। तो यहाँ पर कार्बन क्या गो है, 2 गो है, हमको निकालना है एथीन का यानी इन वाला ग्रुप। तो चला यहाँ पर C लेना है, C ले लेना है। कार्बन क्या गो है, 2 गो, तो आपको भी कार्बन 2 लेना है, क्योंकि N की जगह पर 2। अब H2N, तो H 2 गुने क्या हो जाएगा, N का मान 2, तो यहाँ पर हो जाएगा C2 और H हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी कि एथीन का जो सूत्र होगा वो C2H4 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों एथाइन का। किसका बात करते हैं, एथाइन का, जिसके लास्ट में लगेगा आइन। तो इसका सूत्र होता है CnH2n-2। तो यहाँ पर कार्बन क्या गो है, 2 गो, हम भी क्या लेंगे 2 गो। हाइड्रोजन क्या गो है, तो 2 गुने आपका N की जगह पर क्या लेंगे 2, अब माइनस क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों C2 और H हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 में गया दूध, कितना बचेगा 2। तो इसका मतलब है कि एथेन का सूत्र C2H6 होता है, लेकिन यही एथेन जब एथीन में बदल जाएगा तो C2H4 हो जाएगा, और यही एथीन जब एथाइन में बदल जाएगा तो C2H2 हो जाएगा दोस्तों। तो देख सकते हैं आप, जब नहीं निकालिएगा तब फंस जाइएगा, ये निकालने से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब हम देखते हैं कि इसका संरचना हम कैसे बनाएं दोस्तों। संरचना सीखना आपके लिए बेहद जरूरी है दोस्तों। अब यहाँ पर कार्बन है क्या गो, 2 गो कार्बन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कार्बन का चेन ले लेना है। कार्बन 2 कार्बन है, 2 कार्बन का चेन हमने ले लिया। हालांकि एथेन ग्रुप है यानी एल्केन ग्रुप है, तो एल्केन ग्रुप में जो है कार्बन के बीच हमेशा सिंगल बंधन ही होता है, तो यहाँ पर आपको सिंगल ही लेना है। अब दोस्तों एक कार्बन के द्वारा अधिकतम 4 बंधन को बनाया जा सकता है। अब ये बेचारा दोनों एक बंधन तो आपस में साझा कर लिया, तो 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास होता है बंधन बनाने के लिए, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फंसा दिया, ये भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फंसा दिया। अब दोनों के पास बचा कितना है, 3-3 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। तो यहाँ पर है हाइड्रोजन क्या गो, 6 गो है, तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो है गए लेने हो। बस ये नहीं है जो रैक महाराज एग्जाम में एकदम गर्दा उड़ा दिया चीज़ सब क्वेश्चन समझ गए लो ना। तो बिल्कुल ईजी तरीके से आप निकाल सकते हो। यही आपका हो गया एथेन का संरचना सूत्र, यही इतने को बनाना होता है एग्जाम में। अब एथीन की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर कार्बन का 2 गो चेन तो खिंचाएगा दोस्तों, लेकिन याद रखना है कि एथीन जिसके लास्ट में लग गया इन, उसका जो है पहचानी है कि एक कार्बन कार्बन के बीच कम से कम डबल बंधन होना चाहिए। इससे पहले जो हम बनाए थे दोस्तों जो था मेथिन, तो उसमें कार्बन की संख्या 1 को था, इसलिए वहाँ पर डबल बंधन नहीं बना पाया। लेकिन यहाँ बनाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच कितने बंधन, डबल बंधन का निर्माण करेगा। अब दोस्तों कार्बन के पास अधिकतम जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 को होता है, यानी कि 4 बंधन बनाया जा सकता है इसके द्वारा। लेकिन दोस्तों 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ फंसा दिया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ फंसा दिया, दोनों के पास बचा कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन बचल है। हाइड्रोजन है क्या, 4 गो है, तो जोड़ ने दो महाराज, एगो एन्ने एगो एन्ने एगो एन्ने एगो एन्ने, तो भै गेलो एगो हाइड्रोजन यहाँ एगो यहाँ एगो यहाँ एगो यहाँ, भै गेलो यह संरचना सूत्र। तो बताओ भारी है थोड़ा भी, बिल्कुल भी नहीं है। एग्जाम में गर्दा उड़ा देना है दोस्तों, 5 नंबर लाना है तो गर्दा उड़ा देना। अब इसको हम देख लेते हैं, कार्बन क्या गो है, 2 गो है। अब चला ध्यान रखना, चेन आ गया, कार्बन का चेन 2 गो आ गया है। अब जिसके लास्ट में आइन लगल होता है ना, आइन लगल होता है ना, तो उसमें रूल है एक को कार्बन कार्बन के बीच कम से कम ट्रिपल बंधन होना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 2 3 को ट्रिपल बंधन हो जाएगा। अब बताइए कार्बन के पास संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है 4 गो, यानी 4 को बंधन बना सकता है। ई छोटा 3 इलेक्ट्रॉन इधर एहो फंसा दिया, 3 इलेक्ट्रॉन एहो इधर फंसा दिया। तो अब दोनों के पास बचल है क्या गो, एक ना बचा है, तो दोनों हो गया फकीर। चलिए हाइड्रोजन है क्या गो, 2 गो, तो एक हाइड्रोजन इधर लगा दीजिए, एक हाइड्रोजन इधर लगा दीजिए, तो एगो यहाँ हो जाएगा, एगो यहाँ हो जाएगा। यही हो गया इसका संरचना सूत्र। तो बताइए क्या आपको भारी लग रहा है? हमको तो नहीं लगता है, चला भारी है, गर्दा उड़ा देना एग्जाम में। तो आगे देखते हैं प्रोपेन का क्या होगा दोस्तों। तो चलो अब हम चलते हैं प्रोपेन का देखते हैं दोस्तों। तो सिंपल यहाँ पर याद रखना है, 1 नंबर में होता है मेथेन। अब मेथेन का क्या होता है, CH4 होता है, 1 गो कार्बन 4 को हाइड्रोजन। अब कार्बन में 2 1 इंक्रीज करेंगे, हाइड्रोजन में 2 इंक्रीज करेंगे। तो सिंपल है दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोपेन होता है 3 नंबर पर। तो सबसे पहले कार्बन क्या हो जाएगा, 3 को हो जाएगा, C3 रे चला C3। अब हाइड्रोजन की बात करें तो मेथेन में होता है 4, एथेन में हो जाएगा 6, अब प्रोपेन में क्या हो जाएगा 8। तो बताओ कहाँ हो गया भारी, बिल्कुल आसानी से इसको निकालना तो सबसे बच्चा का मजाक है। अब बात करें चला प्रोपीन का। अब प्रोपेन से बन गया प्रोपीन, जिसके लास्ट में लग गया इन, तो फॉर्मूला क्या काम करेगा, CnH2n। तो चला कार्बन है क्या गो, 3 गो, तो n का मान हो जाएगा 3। अब H हो जाएगा 2 गुने n का मान क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ पर हो गया C3 और H हो जाएगा 3 दूनी 6, क्या हो गया 6। तो ये सूत्र किसका हो गया, प्रोपीन का हो गया। प्रोपेन में क्या होता है, H 8 होता है, प्रोपीन में क्या हो गया 6 हो गया।
तो दोस्तों अब देखते हैं प्रोपाइन, जिस क्लास में लग गया आइन, तो यहाँ पर C तो 3 हो जाएगा और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा 2 गुने N का मान कितना हो जाएगा, N का मान हो जाएगा 3, अब माइनस क्या होगा 2, तो हो जाएगा C3 और H हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 में गया 2 कितना हो जाएगा H हो जाएगा चला 4, ठीक ना, H क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये आपका निकल गया प्रोपाइन का, ठीक ना। चलो ये तो सूत्र निकालने आपको सिखा दिए, अब देखते हैं इसका संरचना क्या होगा दोस्तों। अब इसका देख लेते हैं संरचना। तो कार्बन है क्या गो 3 गो, तो चला 1 गो 2 गो 3 गो कार्बन ले लेना है आपको। अब यहाँ पर क्या है प्रोपेन एन यानी एल्केन ग्रुप, एल्केन ग्रुप में कार्बन के बीच हमेशा सिंगल बंधन, तो है देखो सिंगल सिंगल। अब चला आप ही बताइए एक कार्बन अधिकतम 4 बंधन बना सकता है, ई बनाया है क्या गो 1 गो, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन क्या गो है 3 गो है, तो 1 गो 2 गो 3 गो लगाए दो हाइड्रोजन 1 गो 2 गो और 3 गो। अब चला एक देख लो 1 गो हाइड्रोजन 1 गो बंधन इधर बनाया है, लेकिन अभी भी ये 3 गो बना सकता है, तो 1 गो 2 गो 3 गो एक हम जोड़ दो 1 गो हाइड्रोजन 2 गो हाइड्रोजन 3 गो हाइड्रोजन। हमारा बनबैक क्या गो 8 गो हाइड्रोजन है, 3 गो इधर जोड़ दिए 3 गो इधर जोड़ दिए 2 गो और बचल है, तो देखो बीच वाला कार्बन जो है ये 2 को बंधन बना लिया है छोटवा, अभी 2 इसके पास बचले न है, तो 1 ऊपर बनाएगा 1 नीचे बनाएगा, हो गया। यही आपका हो गया संरचना। कितना आसान है बताइए, भारी है तनियों को। अब ये देखिए C3H6, अब यहाँ कार्बन है क्या गो 3 गो, तो 1 गो 2 गो 3 गो चेन बनाएंगे। अब आपको एक बात हम बोले थे कि प्रोपीन में यानी जिसके लास्ट में इन लगता है तो उसमें सभी के बीच डबल बंधन नहीं डालना है, खाली 1 गो कार्बन के बीच कम से कम डबल बंधन होना चाहिए, बस चला ये सब के बीच नहीं 1 गो, तो या तो यहाँ या तो यहाँ। चलिए हम यहाँ डबल बंधन डाल देते हैं, बस 1 कार्बन कार्बन कम से कम डबल बंधन होना चाहिए, बाकी सब सिंगल ही रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, हाइड्रोजन है क्या गो 6 गो, तो सबसे पहले यहाँ सिंगल बंधन दे देते हैं। अब ई कार्बन के द्वारा क्या बंधन बनाया गया है 2 गो, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसका गया। अब संयोजी इलेक्ट्रॉन इसके पास होता क्या है 4 गो, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास ही बचल है, 2 को ये बंधन बना लेगा। चलो 1 हाइड्रोजन इनने 1 हाइड्रोजन इनने, तो 2 हाइड्रोजन तो ये जोड़ लेगा, चलो 2 यहाँ ले लिया। अब इसकी बात करें चला, अब ई कार्बन के द्वारा 2 गो इनने 1 गो इनने 3 गो इलेक्ट्रॉन इसका गया, तो बचा क्या गो 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास बचा, तो 1 गो चला दे दो एकरा यहाँ पर हो गया ना। अब ई जो लास्ट वाला कार्बन इसके द्वारा 1 गो बंधन बनाया गया, ये होशियार 1 गो बनाया, तब इसके पास क्या इलेक्ट्रॉन बचल है 3 गो, और चला भी बचले है इसके पास 4 गो में, तो 1 गो इधर दे दिया, 3 गो बंधन और बना सकता है। तो 1 हाइड्रोजन यहाँ 1 गो यहाँ चला 1 गो यहाँ, तो देखो 1 2 3 4 5 6 को पुरले हाइड्रोजन और 3 गो कार्बन पुरले हो, बस गर्दा उड़ाना चला एग्जाम में, मेरा गारंटी है गर्दा नहीं उड़ाओगे तो फिर कहना चला एकदम ठोक के कहते हैं। सीख लो आज सूत्र बनाना और सूत्र निकालना, दोनों सीख जाओ बढ़िया से चला। अब इसका देख लेते हैं, कार्बन 3 गो होता है, देखो 1 गो कार्बन 2 गो कार्बन 3 गो कार्बन। अब यहों कहे छे रूल में कि जिसके लास्ट में लगल है आइन, तो उसमें 1 कार्बन के बीच कम से कम जो है 1 कार्बन कार्बन के बीच कम से कम ट्रिपल बंधन इसमें होना चाहिए, तो है देखो चला 1 गो 2 गो 3 गो हो गए 3 गो। अब यहाँ ध्यान देना, अब इसको इसके द्वारा 3 गो इलेक्ट्रॉन गवा दिया गया, इसके द्वारा सॉरी 1 गो इधर हो बने थे नहीं, हाँ तो देख लो, तो इसके द्वारा 3 इलेक्ट्रॉन इधर गवा दिया गया। अब इसके पास है कितना 1 ही इलेक्ट्रॉन, यानी 1 ही हाइड्रोजन को ये अपने साथ क्या कर सकता है जोड़ सकता है। चला 1 को जोड़ लिया। अब बीच वाला कार्बन जो है 3 गो एन 1 गो एन 4 गो, इसका खेल समाप्ति, अब 1 को नहीं जोड़ सकता है। ई चला जो है 1 को जोड़ा, इसके पास अभी 3 को जोड़ने की क्षमता है, तो 1 गो 2 गो 3 गो, 1 हाइड्रोजन यहाँ 1 गो यहाँ और चला 1 गो यहाँ, तो 3 1 4 हाइड्रोजन 3 कार्बन पूर्ण गया है। तो बिल्कुल जो है चला ऐसे बनाना है आपको। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को एकदम गर्दा उड़ा देना एग्जाम में दोस्तों एकदम देख करके। और वीडियो यदि आपको अच्छा लग रहा है, यदि लगता है कि मैं आपके लिए कंटेंट बढ़िया लाता हूं दोस्तों जो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत फायदेमंद है, तो चैनल को लाइक जरूर करो, वीडियो को लाइक करो दोस्तों। और अभी तक यदि मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो, ताकि इस प्रकार में जितना इंपॉर्टेंट वीडियो होगा आपके लिए मैं जरूर लाऊंगा दोस्तों, और लाता रहूंगा जब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं हो जाता है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।